Welcome everybody for this past life regression podcast with Sachin Bangera, and I'm very happy that we have Aarti Verma today with us. She's a certified past life regression therapist. So Aarti ji, welcome to this show. Thank you, sir, for inviting me. Thank you so much. हम जानना चाहते हैं कि आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में आने का कैसे डिसाइड किया, क्या आपको अट्रैक्ट किया इस फील्ड में, व्हाई यू वांटेड टू बिकम अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। सर, ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने पीएलआर थेरेपिस्ट बनने का एक सोचा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड के इम्प्रेशंस, पुनर्जन्म से रिलेटेड चीज़ें, उनमें बहुत इंटरेस्ट रहा है। मैंने इसके बारे में कई सारी बुक्स भी पढ़ी थी, जैसे डॉक्टर ब्रायन वेस की मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स। ओके। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो माइंड है बहुत सारी चीजें स्टोर करके बैठा है, स्पेशली हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और अगर हम इसमें गहरे उतरते हैं तो ये दुनिया बहुत अलग है। इसके इम्प्रेशंस, इसकी मेमोरीज, अगर हम उस पे वर्क करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं, बहुत सारी जिंदगियां बेहतर हो सकती हैं। और मेडिकल साइंस चूंकि फिजिकल बॉडी पे वर्क करता है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड होगा जहां हम सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हुए इश्यूज पर वर्क करके लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो मेरा प्राइमरली इंटरेस्ट था सबकॉन्शियस माइंड, और उससे रिजल्ट में मेरा बहुत इंटरेस्ट था कि मुझे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करना है। तो इस वजह ओके, से तो मैंने आपका ये फील्ड उद्देश्य चुना। बहुत क्लियर था। जी जी। पर आपका जर्नी फिर कैसा रहा कि जैसे एक एक उद्देश्य होता है, फिर हम जी। उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो एक जब आप थेरेपिस्ट नहीं थे, आपने डिसाइड किया चलो मुझे थेरेपिस्ट बनना है, और थेरेपिस्ट जब बन गए तो उसके दौरान आपका जर्नी कैसा रहा, कैसे आपने अपने आप को डेवलप किया, ये स्किल कैसे सीखी। मेरा जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग था। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आए जहाँ पर मैंने बिल्कुल गिव अप कर दिया था। मैंने नालंदा वेलनेस में एडमिशन लिया ट्रेनिंग के लिए। स्टार्टिंग के 2 दिन बहुत अच्छे बीते थे। तीसरे दिन मैं ब्रेक डाउन हो गई। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि सबकॉन्शियस माइंड में आपको जर्नी करके चीज़ें कैच ऑन करनी है, इश्यूज रिजॉल्व करने हैं, एंड मैंने गिव अप कर दिया। पर मेरे इंस्ट्रक्टर गुरु डॉक्टर सचिन जी ने मुझे बहुत अच्छे से हैंड होल्ड किया, संभाला, मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि तुम कर सकते हो। इट्स अ प्रोसेस, प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एंड उन्हीं की हार्ड वर्क का नतीजा है कि आज मैं एक सर्टिफाइड रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। ट्रेनिंग का पीरियड बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत हैंड होल्डिंग रहा। नालंदा वेलनेस के बारे में सबसे अच्छी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ से जब मैंने सर्टिफिकेशन कर लिया, आज मुझे किए हुए कुछ टाइम पीरियड हो चुका है, इसके बावजूद मुझे मेरे मेंटोर से पूरा हैंड होल्डिंग मिलता है। जब भी मैं फंसती हूँ या मुझे जब भी लगता है कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मेरे मेंटोर मुझे पूरा गाइड करते हैं। तो इट हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इस कोर्स को करने का, इस जर्नी को करने का। एंड ऑल थैंक्स एंड क्रेडिट गोज टू यू सर। The credit goes to you also because you have done lot of cases and all. तो आपकी इनिशियल केसेस कैसे रहे, उसमें रिस्पांस कैसे था, और लोगों को कुछ जो बेनिफिट्स हुए उसके बारे में थोड़ा बताइए, और हाउ दैट आल्सो इंक्रीज्ड योर कॉन्फिडेंस। सर, हर केस एक दूसरे से डिफरेंट होता है। आप एक केस करने के बाद ये नहीं कह सकते कि सामने वाले केस में आपको एग्जैक्टली सेम चीज़ मिलेगी। उसका इशू चैलेंज अलग रहेगा, उसकी जर्नी अलग रहेगी। तो हर केस मेरा, जितने भी मैंने केसेस किए हैं, सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली मैंने एक केस किया था। क्लाइंट मैरिड हैं, अपनी मैरिड लाइफ से हाईली डिससेटिस्फाइड हैं, और उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो जब उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया तो हमने उनकी पास्ट लाइफ देखी।
उसके थ्रू हमें ये गाइडेंस मिली कि उनके दो लास्ट लाइफ में भी सेम पैटर्न रहा है, हाईली डिससेटिस्फाइड इन मैरिज, और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म करना चुना। दोनों लाइफ में उन्होंने सुसाइड चुना। उसी का इम्प्रेशन आज ये है कि पैटर्न सेम है, हाईली डिससेटिस्फाइड इन मैरिड लाइफ प्लस सुसाइडल थॉट्स। सेशन के बाद जब उन्हें समझाया गया, लर्निंग दी गई, तो उनका फाइनल अंडरस्टैंडिंग ये था कि अभी कुछ भी हो जाए मुझको सुसाइड नहीं करना है। मैं अपनी लाइफ की कमांड किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं दूंगी। दिस वे और दैट वे मुझको खुश रहना है और मुझे जीना है, और बहुत अच्छे से जीना है। ये एक एग्जाम्पल है केस का। सिमिलरली मैं अभी रिसेंटली, एक और क्लाइंट है मेरे जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। उनका जो केस है वो पास्ट लाइफ का केस नहीं है, उनका एज रिग्रेशन का केस है। बिकॉज उनका जो भी एडिक्शन का प्रॉब्लम है उनका उस ट्रॉमा की वजह से शुरू हुआ जब वो एक बच्चे थे, करीबन 3 या 4 साल के बच्चे। उनके साथ कुछ हैपनिंग हुई थी जिसकी वजह से उनकी मम्मी ने उन्हें बहुत गुस्से में अंधेरे कमरे में 3-4 घंटे तक बंद रखा था। आप समझ सकते हैं अगर एक छोटे बच्चे को, 3-4 साल के बच्चे को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए तो उसके दिमाग हम्म। पर, दिल पर क्या गुजरेगी। और ये एक बार नहीं, कई बार हुआ। इसकी वजह से उनके जीवन में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में अपनी माँ को लेकर एक एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हेट्रेड, बिट्रेल वाली फीलिंग आ गई, और उन्होंने उनको तंग करने के लिए ऐसे ऐसे काम शुरू कर दिए, जिसमें शामिल है एक बहुत छोटी एज में पान मसाला खाना, कोरेक्स की पूरी बोतल पी जाना, जस्ट बिकॉज वो 24 घंटे सो सकें और फैमिली का अटेंशन पा सकें। चीजें इस हद तक बढ़ गई कि कोई ड्रग, कोई ड्रिंक ऐसी नहीं है जो उन्होंने छोड़ी हो। कई बार वो रिहैब हो आए हैं, और अभी भी प्रोसेस उनका चालू है। सो ये उन्होंने रियलाइज किया उस सेशन के दौरान कि ये बचपन में ये शुरू हुआ था, जी दैट अभी कनेक्शन। जी अभी उनके सेशंस चल रहे हैं, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें एक सेशन में कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है। अभी करेक्ट। हमने उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा डिस्कवर किया है। इसके आगे भी आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे इश्यूज रहे होंगे जिसने आज उनकी ये कंडीशन बनाई है। बट आई एम श्योर जब एक बार ये सारे सेशंस हो जाएंगे तो वो अपने इमोशंस को, जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, जिसकी वजह से उन्होंने एडिक्शन को चुना, वो रिलीज कर पाएंगे। और आई होप कि उनका एडिक्शन का ये चैप्टर भी हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। यस, दैट्स इन वेरी इंटरेस्टिंग और काफी डिफरेंट केस है ये। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस केस, बट many of the cases जो आपके already complete हो चुके हैं और clients have had results, जी so जी। how does that make you feel? इट मेक्स मी फील लाइक आई एम डूइंग अ वर्शिप। मैं एक पूजा कर रही हूँ, क्योंकि जब आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है वो किसी ना किसी चैलेंज में होता है, किसी ना किसी प्रॉब्लम में जकड़ा हुआ होता है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा होता है। ऑब्वियसली वो खुश नहीं है। आप एक ऐसे इंसान की मदद करना चुन रहे हैं जो बहुत सारी स्ट्रगल्स लड़ रहा है, और अगर आपके गाइडेंस की वजह से उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो मुझे लगता है इससे बेहतर कोई काम नहीं है। Very nice. It's a noble profession, and um, I'm sure you are really getting a lot of satisfaction and joy by doing this, helping other people. सेटिस्फेक्शन एंड ब्लेसिंग सर, लॉट ऑफ Blessings, yeah. ब्लेसिंग। यस सर। Very nice. I'm really happy to hear that, and really I wish you all the best for the future also. Thank you for being with us. Have a nice day. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।